को राम राम, जय श्री श्याम। आज हम शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र पढ़ेंगे। विषय हमारा रहेगा शारीरिक शिक्षा। टॉपिक क्या रहेगा? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र 3 है। सबसे पहले देखते हैं अध्ययन के रूप में। अध्ययन के रूप में। फिर दूसरा देखते हैं क्रियाएं। दूसरा है क्रियाएं। फिर तीसरा देखते हैं रोजगार, व्यवसाय। ये हमारे 3 क्षेत्र हो गए। सबसे पहले देखेंगे हम शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। इसमें अध्ययन के रूप में सबसे पहले देखते हैं हम अध्ययन के रूप में। अध्ययन के रूप में इसमें देखते हैं सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का इतिहास। इसमें देखेंगे हम शारीरिक शिक्षा का इतिहास। फिर दूसरा देखते हैं हम खेल में। अध्ययन के रूप में है, ये खेल आ जाएगा यहाँ पे। फिर तीसरा देखेंगे हम स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन कौशल। स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन कौशल। फिर अगला देखते हैं, अगला है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के रूप में भी इसका अध्ययन करते हैं। फिर अगला है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। फिर अगला देखेंगे हम शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। फिर अगला देखते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान। फिर अगला है गति विज्ञान। गति विज्ञान। नौवां है जैव यांत्रिकी। नौवां क्या है? जैव यांत्रिकी। अगला मानव मिति। ये जितने भी सब्जेक्ट है हमारे वे ही अध्ययन के रूप में देखेंगे। अध्ययन के रूप में सब्जेक्ट है उनमें आएंगे ये क्षेत्र, ठीक है। जैसे खेल मनोविज्ञान हो गया, खेल मनोविज्ञान। फिर अगला है योग। अगला देखेंगे हम खेल प्रबंधन हो गया, खेल प्रबंधन। अगला खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता। आगे देखेंगे हम खेल विज्ञान हो गया, जैसे खेल विज्ञान के रूप में। फिर देखेंगे हम 16 नंबर पे खेल चिकित्सा के रूप में। खेल चिकित्सा इसका क्षेत्र हो गया। फिर आगे
जैसे खेल प्रशिक्षण हो गया, खेल पोषण हो गया, यहाँ पे देखेंगे खेल प्रशिक्षण, खेल चिकित्सा, खेल प्रशिक्षण, खेल पोषण, खेल पोषण हो गया। फिर देखेंगे हम जैसे मापन मूल्यांकन परीक्षण, मापन मूल्यांकन परीक्षण, और जैसे शोध हो गया। ये हो गए हमारे अध्ययन के रूप में। सबसे पहले हमने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र देखे। क्षेत्र में अध्ययन के रूप में 3 रूप में देखते हैं। अध्ययन के रूप में, क्रियाएं, रोजगार, व्यवसाय के रूप में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम अध्ययन के रूप में। अध्ययन के रूप में आते हैं शारीरिक शिक्षा का इतिहास, फिर खेल में स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन कौशल, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब अध्ययन के रूप में है। शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, गति विज्ञान, जैव यांत्रिकी, मानव मिति, खेल मनोविज्ञान, योग, खेल प्रबंधन, खेल पत्रकारिता, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खेल प्रशिक्षण, खेल पोषण, मापन मूल्यांकन परीक्षण, शोध, ये सब अध्ययन के रूप में हो गए। अब देखते हैं हम क्रियाएं के रूप में। अब हम देखेंगे क्रियाएं के रूप में। अब हम देखेंगे क्रियाएं के रूप में। ये अध्ययन के रूप में हो गया। अब क्रियाएं, क्रियाओं के रूप में देखते हैं। सबसे पहले आएगा सूक्ष्म व्यायाम। जो भी हमें हमारे शरीर से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम। फिर अगला देखते हैं सभी खेल। इसमें जितने भी खेल हैं वो सब आ जाएंगे, सभी खेल। इसमें सभी खेल आ जाएंगे। जैसे सुधारात्मक व्यायाम है, सुधारात्मक व्यायाम। इसमें आ जाएंगे परंपरागत व्यायाम, परंपरागत व्यायाम। फिर आ जाएगा इसमें उपचारात्मक व्यायाम, उपचारात्मक व्यायाम। अगला है फिर खिंचाव व्यायाम, खिंचाव व्यायाम। अगला देखते हैं हम जैसे साहसिक खेल हो गए, साहसिक खेल। जलीय क्रियाएं हो गई, जलीय क्रियाएं। मनोरंजनात्मक खेल हो गए, मनोरंजनात्मक खेल हो गए। मनोरंजनात्मक के साथ मानसिक खेल हो गए, जैसे मानसिक खेल। फिर अगला देखते हैं हम यौगिक क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं। फिर आएगा एरोबिक व अनएरोबिक क्रियाएं, एरोबिक व अनएरोबिक क्रियाएं। ये सभी हमारे शरीर से संबंधित क्रियाएं हैं। जैसे वेट ट्रेनिंग हो गया, वेट ट्रेनिंग।
जैसे सामूहिक प्रदर्शन, सामूहिक प्रदर्शन, आत्मरक्षक क्रियाएं, आत्मरक्षक क्रियाएं, जैसे द्वंद्वात्मक खेल, द्वंद्वात्मक खेल, द्वंद्वात्मक खेल यानी जैसे कुश्ती, जिसमें भिड़ंत खेल होते हैं वो द्वंद्वात्मक खेल होते हैं। जैसे इसमें कुश्ती हो गया, यूसो हो गया, ये सब खेल आते हैं। तो हमने देखिए सबसे पहले देखा था हमने अध्ययन के रूप में, फिर देखा हमने क्रियाओं के रूप में। क्रियाओं के रूप में है सूक्ष्म व्यायाम, सभी खेल, सुधारात्मक व्यायाम, परंपरागत व्यायाम, उपचारात्मक व्यायाम, खिंचाव व्यायाम, साहसिक खेल, जलीय क्रियाएं, मनोरंजनात्मक खेल, मानसिक खेल हो गया। मानसिक खेल के बाद में यौगिक क्रियाएं हो गई, यौगिक क्रियाएं, एरोबिक व अनएरोबिक क्रियाएं, वेट ट्रेनिंग, सामूहिक प्रदर्शन, आत्मरक्षक क्रियाएं, द्वंद्वात्मक खेल, ये सभी किस में आएंगे? क्रियाओं में, क्रियाओं के रूप में। ठीक है, आगे देखेंगे हम रोजगार के रूप में, फिर देखेंगे हम रोजगार के रूप में। रोजगार के रूप में देखते हैं हम रोजगार के रूप में, जैसे हमने बीपीएड कर लिया तो उसके बाद हमें रोजगार के रूप में क्या क्या देखने को मिलता है? शारीरिक शिक्षा अध्यापक बन जाते हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, ये सब। तो रोजगार के रूप में देखते हैं 1st ग्रेड शिक्षक, 2nd ग्रेड शिक्षक और 3rd ग्रेड शिक्षक। जैसे कोच बन सकते हैं, और शारीरिक शिक्षा, सहायक आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये है रोजगार के रूप में। सबसे पहले हमने देखा अध्ययन के रूप में, फिर देखा हमने क्रियाओं के रूप में, फिर देखा है रोजगार के रूप में। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा है वो 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, अध्ययन के रूप में, क्रियाओं के रूप में, रोजगार व्यवसाय के रूप में। तो अध्ययन के रूप में देखा हमने शारीरिक शिक्षा का इतिहास, खेल, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन कौशल, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, गति विज्ञान, जैव यांत्रिकी, मानव मित्ति, खेल मनोविज्ञान, योग, खेल प्रबंधन, खेल पत्रकारिता, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खेल प्रशिक्षण, खेल पोषण, मापन मूल्यांकन, परीक्षण, शोध, ये सब हो गए अध्ययन के रूप में। अब देखते हैं हम क्रियाओं के रूप में। क्रियाओं के रूप में है सूक्ष्म व्यायाम, सभी खेल, सुधारात्मक व्यायाम, परंपरागत व्यायाम, उपचारात्मक व्यायाम, खिंचाव व्यायाम, साहसिक खेल, जलीय क्रियाएं, मनोरंजन खेल, मानसिक खेल, यौगिक क्रियाएं, एरोबिक व अनएरोबिक क्रियाएं, वेट ट्रेनिंग, सामूहिक प्रदर्शन, आत्मरक्षक क्रियाएं, द्वंद्वात्मक खेल, ये सब है क्रियाओं के रूप में। जो हमारे शरीर से जुड़ी होती है वो सब क्रियाओं में आ जाएंगी। फिर आगे देखते हैं हम रोजगार के रूप में। रोजगार में जैसे 1st ग्रेड शिक्षक हो गया, 2nd ग्रेड शिक्षक, 3rd ग्रेड शिक्षक, जैसे कोच, शारीरिक शिक्षा का सहायक आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर आदि के रूप में हम देखते हैं रोजगार के रूप में। अब हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां। अब हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। अभी शारीरिक शिक्षा के बारे में लोग पहले क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे, क्या सोच थी उनकी, ये सब देखेंगे हम। शारीरिक शिक्षा है उसको
केवल शारीरिक व्यायाम या शारीरिक प्रशिक्षण ही कहा जाता था। पहले लोग शारीरिक शिक्षा को शारीरिक व्यायाम व शारीरिक प्रशिक्षण है, ये जानते थे। लोगों की यही अवधारणा थी। और शारीरिक शिक्षा के बारे में ये भी कहते थे, इसमें समय व धन की बर्बादी है। धन की बर्बादी होती है। और क्या कहते थे लोग, इसमें चोट लगने का खतरा अधिक होता है। इसमें चोट लगने का खतरा अधिक होता है। शारीरिक शिक्षा के बारे में ये भी कहते थे लोग। और क्या कहते थे, यह विषय, ये जो मुख्य विषय है उसके बीच का अंतराल है, यह है मुख्य विषयों के बीच का अंतराल है। और क्या बोलते थे, इसके लिए कोई योग्य अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहते थे। और शारीरिक शिक्षा शिक्षा से व्यापक है। शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा से व्यापक है। शिक्षा से व्यापक है। और बोलते थे इसमें अनुशासनहीनता होती है। इसमें अनुशासनहीनता होती है। और क्या कहते थे, शारीरिक शिक्षा एक संक्षिप्त विषय है। शारीरिक शिक्षा एक संक्षिप्त विषय। शारीरिक शिक्षा से वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। वृद्धि व विकास रुक जाता है। तो शारीरिक शिक्षा की ये सब भ्रांतियां थी। शारीरिक शिक्षा को शारीरिक व्यायाम व शारीरिक प्रशिक्षण ही समझा जाता था। इसमें समय व धन की बर्बादी समझी जाती थी। इसमें चोट लगने का खतरा अधिक होता है, लोग ये कहते थे। और इसमें जो मुख्य विषय है उसके बीच का अंतराल है। ये जो शारीरिक शिक्षा है ये मुख्य विषयों के बीच का अंतराल है। ये सब शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। और इसमें कोई योग्य टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई भी अध्यापक पढ़ा सकता है या फिर खिला सकता है बच्चों को, ऐसा कहते थे लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा से व्यापक है, ये भी एक भ्रांति है। इसमें अनुशासनहीनता होती है, ये भी एक भ्रांति है। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुशासन शारीरिक शिक्षा का जो मतलब खिलाड़ी होता है उसी में होता है। अनुशासन कौन रखता है, खिलाड़ी रखता है। ये सब भ्रांतियाँ हैं, कुछ नहीं है। और कहते थे शारीरिक शिक्षा एक संक्षिप्त विषय, संक्षिप्त यानी छोटा विषय है। और शारीरिक शिक्षा से वृद्धि व विकास रुक जाता है। ये सारी भ्रांतियाँ लोग पहले ये सब बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना ही तो धन की बर्बादी होती है, ना ही समय बर्बाद होता है। इसमें खिलाड़ी में ही सबसे ज़्यादा अनुशासन होता है। तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में दूसरा टॉपिक देखते हैं।